फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर, लव। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये जो रीडिंग है ये लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस या राइजिंग। ओके, इसमें से कुछ भी हो सकता है आपका प्लेसमेंट, तो आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी हियर। जनरली आपके लिए क्या मैसेज है? व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा? जनरल मैसेज। फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, व्हाट्स अ मैसेज जनरल? द रिवर। द रिवर। बॉटम ऑफ द डेक, द क्रिएटर। 1 मिनट, आई एम सॉरी, मैं बार बार पॉज पे डाल रही हूँ, कुछ कार्ड्स मैंने लिए ही नहीं। ओके, सो दिस इज oracle card for your general reading. क्या आ रहा है towards the sign of Libra? 1 card. The gardener. Bottom of the deck, listen. Okay, and 1 card from Moonology. What do you need to release? Bottom of the deck, a time for healing. ये जो रिवर का कार्ड है ना आपका, ये मेन कार्ड है रिवर। ये रिवर का कार्ड क्या सिग्निफाई करता है? यूजुअली कई ईस्टर्न कल्चर्स जैसे कि इंडिया भी हो गया, वहाँ पे आप देखोगे कि जो अस्थियों का विसर्जन वगैरह होता है वो नदी में होता है। ठीक है, विद द रिवर। दैट शोज कि कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को आप बहा रहे हो ताकि आप नई चीज़ों को लाइफ में ला सको। ठीक है, और ये रिवर का कार्ड और इसके साथ ये वाला कार्ड दिया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, जून के महीने में आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो। ये कुछ आदतें हो सकती हैं कि आपकी कुछ आदतें हैं जिनको आप अब आगे नहीं ले जाना चाहते। कुछ ऑब्सेशंस हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ माइंडसेट हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, कुछ तो है आपके एनवायरनमेंट में जो आपको रिलीज करने को कहा जा रहा है, जो आपको छोड़ने को कहा जा रहा है। ठीक है, पास्ट की आपकी एनर्जी आई है, क्रिएटर और लिसन की एनर्जी। इसको देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत कीड इन थे अपने एनवायरनमेंट में। जो भी आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उससे आप कनेक्टेड थे, एंड विद द क्रिएटर आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो रीसेंट पास्ट में। उसके साथ अ टाइम फॉर हीलिंग भी आया है, आप काफ़ी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे रीसेंट पास्ट में। ओके, सो रीसेंट पास्ट बोले तो मई, अप्रैल। ओके, सो अभी जो आपका है ना जून के महीने में, एक तो आया है गार्डनर, 27 नंबर, द गार्डनर। ये जो नंबर 27, इट कम्स डाउन टू 2 + 7 9। तो 9 मार्स का नंबर होता है। मार्स बहुत लड़ाकू नंबर होता है, यानी बहुत मैस्कुलिन नंबर होता है। ठीक है, लिब्रा इज रूल्ड बाय वीनस। ओके, तो वीनस काफ़ी सॉफ्ट प्लैनेट है, सॉफ्ट, लव लव और ब्यूटी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ 27 नंबर आया है विच इज़ मार्स का नंबर। लड़ाकू नंबर है वो, बहुत मैस्कुलिन नंबर है। ओके, तो आप ना, आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उनका ख्याल रखने वाले हो इस महीने। आपकी जो बाउंड्रीज हैं बहुत स्ट्रांग रहने वाली, काफ़ी स्ट्रांग बाउंड्रीज आपकी रहने वाली हैं।
जो चीज़ें आपने उगाई हैं, जैसे कि ये गार्डनर है, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में उगाई हैं, क्रिएट करी है, क्रिएटर का पास का कार्ड आया जो आप क्रिएट कर रहे हो, या तो क्रिएट करने के प्रोसेस में हो या क्रिएट कर रहे हो, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो, ओके? कि आप नहीं चाहते कोई भी आके इसे खराब करे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे आपकी लाइफ में, ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है, आप क्रिएट कर रहे हो, बिज़नेस क्रिएट कर रहे हो, पैसे क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंस को बिल्ड कर रहे हो अपने, ओके? जॉब में मूव कर रहे हो, जॉब में कुछ नया सीख रहे हो, सो अपना गुडविल क्रिएट कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़। तो आप उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी आके रूइन करे इस सिचुएशन को, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ओके? सो मेन सिचुएशन क्या दिख रही है मुझे, कुछ तो आप इस महीने छोड़ रहे हो अपनी लाइफ से, उसको हटा रहे हो विद द रिवर एंड विद व्हाट यू नीड टू रिलीज। आप ऑलरेडी जानते हो क्या चीज़ है ये, ओके? तो दैट्स व्हाट आई सी जनरली। तो मैं इन सब चीज़ों को एक बार क्लैरिफाई करने वाली हूँ, ओके? सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज किया है? 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी सिचुएशन से तो आप जा रहे हो, निकल रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंट्रोल वापस ले रहे हो अपनी लाइफ में, और किसी सिचुएशन से, लोगों से जो आपके लिए फुलफिलिंग नहीं है, हो सकता है इमोशनल लेवल पे फुलफिलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ वेनिंग मून का कार्ड आया है। मून कई बार हमारे इमोशनल साइड को दिखाता है। 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि ये 8 कप्स में कुछ नहीं है, खाली है। यानी अगर इसमें लिक्विड होता तो लिक्विड और वाटर यूजुअली इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? 6 ऑफ कप्स, पास्ट की यादें, ओके? बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कुछ तो लाइफ में नया शुरू किया है, अब आपने अपना कंट्रोल वापस लिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया शुरू किया है, आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ है, ठीक है? विद 8 ऑफ कप्स, और आप किससे मूव ऑन कर रहे हो? अपने पास्ट से, पास्ट की किसी सिचुएशन से जिससे आप हो सकता है बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, ओके? या कोई ऐसा कनेक्शन था, आपको लगा था ये इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, या आपका सोलमेट है, या इस टाइप का कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, जो पास्ट से रिलेटेड है आपके। आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, दूर जा रहे हो, इसको आप रिलीज कर रहे हो इस महीने, ओके? सो लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव द रिवर? कोई वाटर साइन भी हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, या ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। व्हाई डू वी हैव द रिवर? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई सिचुएशन काफ़ी ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा था किसी सिचुएशन में, ओके? विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ना काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड इंसान होता है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है? लियो एनर्जी है। एंड विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बिल्कुल एक्शन नहीं है, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता होता है इसको क्या चाहिए लाइफ में, इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चाहता है ये इंसान, बहुत क्लैरिटी होती है, और वो एक्शन लेता है, ओके? अब यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि किसी एक सिचुएशन में आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कहते हैं ना रिवर में बहा रहे हो। यानी आप ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि हो सकता है कि आप इसको लेके बहुत पैशनेट थे पास्ट में, इस सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन था, काफ़ी ज़्यादा आप एक्शन ले रहे थे। अब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि आप इसे अपने पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे आया था ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक बैक। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बैक में है अब वो, किंग ऑफ आई एम सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स के बैक में है ये। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स डिसाइड कर रहा है कि इस सिचुएशन में एक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ,
ये जो सिचुएशन बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक रही होगी पास्ट में, बहुत ज़्यादा ड्रामा। लिब्रंस को ड्रामा नहीं पसंद, यूजुअली बहुत ही कम ड्रामा इनको पसंद है, यानी लाइफ में ज़्यादा ड्रामा पसंद नहीं है। यानी ओवर कहते हैं ना, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं जब लोग, जब बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर अटेंशन आता है गलत रीज़न की वजह से। ये लिबरल्स को पसंद नहीं है, इनको चाहिए लाइफ काफ़ी बैलेंस में, यानी आप लोगों को चाहिए लाइफ बैलेंस में रहे, खुश रहे हर कोई, आप भी खुश, आपके आसपास के लोग भी खुश, एक बैलेंस बना रहे। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन थी ये बैलेंस्ड नहीं थी। विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप यहाँ से निकल चुके हो। आप इस सिचुएशन को कहते हैं ना, जैसे नदी में बहा रहे हो, फाइनल जो फाइनल राइट्स होती हैं वो कर रहे हो, ठीक है, बहा रहे हो इस सिचुएशन को। दैट्स व्हाट आई सी हियर। फाइनली आप किसी चीज को रिलीज कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव द गार्डनर। Why do we have the gardener? Ace of Pentacles, एम्प्रेस, ये लिब्रा एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। कुछ तो आपने क्रिएट किया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके पास कोई एक बहुत अच्छी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आई है विद द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई सिचुएशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस की तरफ ले जा सकती है, आपको पता है ये ऑलरेडी। ओके, इस चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हो, आप सबको फ्री पास नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। ओके, विद द गार्डनर आप, ये कोई सिचुएशन हो सकती है जहां आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो सकती है विद द एम्प्रेस। ये कोई नया आइडिया हो सकता है, काफ़ी क्रिएटिव आइडिया है ये, और ये काफ़ी अबंडेंट होगा विद द एम्प्रेस। इसमें ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, सो आप इस चक्कर में या तो किसी को बता नहीं रहे, या तो काफ़ी गार्डेड हो इस आइडिया को लेके। कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां आपको कॉपीराइट चाहिए, किसी एक, आपने कुछ क्रिएट किया है तो आप नहीं चाहते आप सबके साथ इसको शेयर करो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हो किसी एक सिचुएशन को लेके, एंड ये सिचुएशन बहुत सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा पैसे ला सकती है आपकी तरफ। एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जून कुछ शुरुआत होती हुई दिख रही है यहाँ पे। ओके, एम्प्रेस हो सकता है थोड़े टाइम में आप ये अचीव करो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ये शुरुआत है, अपॉर्चुनिटी है। और एम्प्रेस क्या है, ग्रोथ है, अबंडेंस है बहुत ज़्यादा। ओके, एम्प्रेस तक पहुंचने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इन द मंथ ऑफ जून कुछ तो शुरू हुआ है आपकी लाइफ में, जो कि काफ़ी स्टेबल हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली। वन सेकेंड। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर करियर। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर योर करियर? ओके, 2 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा, करियर में क्या आ रहा है इनके? ओके, सिक्योरिटी, अरे हद हो गई, दूसरा कार्ड आने को ही रेडी नहीं है। मिस कैलकुलेशन, बॉटम ऑफ द डेक, फीस्ट। It's time to celebrate your hard work and even your small wins. Unexpected income or a pay raise is on the horizon. Past में आपका कुछ या तो पे रेज हुआ होगा या किसी किस्म का सरप्राइज मिला होगा पास्ट में। ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिली होगी। आपका पहला कार्ड जो आया है वो सिक्योरिटी का कार्ड है। यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. ओके, ये कल अक्वेरियस की रीडिंग में भी आया था, आपके चार्ट में अक्वेरियस भी हो सकता है। ओके, सो सिक्योरिटी आपको
रेकमेंड किया जा रहा है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, यानी आप अलग अलग ढंग से पैसे बना सकते हो, इट इज़ रेकमेंडेड। ओके, और आप फाइनेंशियली सिक्योर रहने वाले हो और अबंडेंट रहने वाले हो। ओके, और ये कंटिन्यू होने वाला दिख रहा है कि कंटिन्यू होने वाला है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था जिसको जिसको आने में काफ़ी टाइम लगा था, वो है मिस कैलकुलेशन। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट फ्रेश। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। दिस कुड मीन कि आप कहीं ऐसी सिचुएशन में कुछ तो मिस कैलकुलेट कर सकते हो, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ से आपको पैसा मिलेगा और शायद कुछ मिस कैलकुलेशन हो सकती है। ओके, लेकिन उससे आप सीखें तो इट्स बेटर, फ्यूचर के लिए आप सीखें तो इट्स बेटर। ओके, ओवरऑल इट सीम्स आप सिक्योर हो फाइनेंशियली, कुछ मिस कैलकुलेशन हो सकती हैं, उससे आप सीखें और आगे बढ़ें। ऑलराइट, सो लेट्स टेक टैरो। What's coming towards the sign of Libra in their career? Knight of Pentacles. Slow and steady. Bottom of the deck, Ten of Cups. Virgo card है ये, Knight of Pentacles. Why do we have Knight of Pentacles? We have King of Swords, Aquarius. We have the Chariot. We have Three of Wands. बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप हो सकते हो। ओके, या काफ़ी लोग एक ही कस्टमर के पीछे हो, एक ही टाइप के बिजनेस में हो। देयर इज अ बुक कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसमें क्या बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, मार्केट्स ना कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, ओके, सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं रेड ओशन। रेड ओशन हो गया यानी सब खून खराबा हो गया, बिल्कुल पानी पूरा लाल हो गया है खून से। तो उसको बाईपास करने के लिए समथिंग इज कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी आप उस मार्केट से ही निकल गए, आपने एक अलग ही मार्केट क्रिएट कर दिया। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक विद फाइव ऑफ वॉन्ड, मुझे एकदम से वो रेड ओशन की याद आई, जहां सब लोग compete कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्राइस अपनी नीचे लाए जा रहे हैं, प्राइस के ऊपर लड़ाई चल रही है। ओके, व्हाट इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। और अल्टीमेटली कोई भी विन नहीं कर रहा, हर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं सब अपने प्राइस लो कर रहे हैं कस्टमर को रिझाने के चक्कर में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टावर, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। आपके फाइनेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है, कंसिस्टेंट, धीरे धीरे कंसिस्टेंट, लेकिन विद चैरियट ये फास्ट मूविंग है। ओके, हो सकता है कि आप फिजिकली ट्रैवल करना पड़े आपको काम के चक्कर में। ओके, ये कार्ड है डिटर्मिनेशन का, यानी दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये कार्ड इज ऑल्सो ऑफ सक्सेस, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो है, स्लो मूविंग है लेकिन कंसिस्टेंट है, यानी देर आए दुरुस्त आए टाइप का नाइट है ये। ओके, सो आपके फाइनेंस में हो सकता है स्लो मूविंग रहे, लेकिन ओवरऑल जो स्पेस है आपका करियर का काफी फास्ट है। ओके, लेकिन आपका करियर जहां मूव कर रहा है इट्स इन द राइट डायरेक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स राइट डायरेक्शन। दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां आपकी मेंटल पीस की बात आती है, आप रिलैक्स रहने वाले हो, अपने करियर से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उसी दिशा में आप जा रहे हो। करेक्ट। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द टावर। आपके करियर में कुछ सडन चेंज हो सकता है। ठीक है, सडन चेंज इन द सेंस, अगर आप किसी सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए वेट कर रहे थे, और ये किस किस्म का एक्शन है, या तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ओके, आप या तो कोई बुक लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक लिख रहे हो,
या आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो और आप वेट कर रहे थे चीज़ों के चेंज होने का, तो अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं विद द टावर। एक सडन चेंज आ रहा है आपकी सिचुएशन में और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं फास्टर। ओके, तो ज़रूरी नहीं है जो पहला केस मैंने बताया दूसरा सेम हो। आप ये दो अलग अलग सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि आप में से कई लोग हो सकते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड हो जो माइंड या स्पीच से कनेक्टेड है, यानी आपके बातचीत से और आपके माइंड से कनेक्टेड है, उस टाइप के किसी फील्ड में हो। आप वेट कर रहे थे किसी सिचुएशन का कि चेंज हो ताकि आप एक्शन ले सके, तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है। ठीक है, और आप जो जिस हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, आगे का सोच रहे थे, आगे बढ़ेंगी चीज़ें। ठीक है, दैट्स व्हाट आई सी। ऑल राइट, ओवरऑल क्या है, व्हाट इज वन मैसेज आपके करियर से रिलेटेड? व्हाट इज वन मैसेज, व्हाट्स वन मैसेज फॉर टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड? काफ़ी आप बिजी रहने वाले हो। आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम रहने वाला है। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, लेकिन आप मैनेज कर लोगे क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का कार्ड है। आप बैलेंस रहोगे, मैनेज कर लोगे। बॉटम ऑफ द डेक द सन। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी कि आपको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, और ये काफ़ी खुशियों से भरा कार्ड है, एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है, सन के जैसा। नए आइडियाज़ रहने वाले हैं आपके माइंड में, क्रिएटिव रहने वाले हो आप। ठीक है, सो ओवरऑल जहां आपके फाइनेंसेस आर कंसर्न, बैलेंस रहने वाले हैं आपके फाइनेंस, और इम्प्रूवमेंट रहने वाली है। एक से ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम रह सकते हैं। ओके, so now I am moving on to your love life. Okay, okay, 1 minute. Okay, ये romance angel cards मैंने लिए नहीं थे, so here let's see what's coming in your love life for the sign of Libra. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, bottom of the deck, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. इन दोनों में एक चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि आपको खुश रहना है, मोमेंट को एंजॉय करना है, प्लेफुल रहना है, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है। आप शायद उसी एनर्जी में हो। ओके, खुश हो अपने आप के साथ और अट्रैक्ट कर रहे हो किसी सही इंसान को। ओके, टू ऑफ कप्स, ये कार्ड नीचे रह गया था। ओके, एनीवे, सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ लीब्रा इन टर्म्स ऑफ लव? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वर्क कनेक्शन हो सकता है आपका, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हो सकता है वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ कनेक्शन हो, या किसी सोशल सेटिंग में हो। ये कोई इंसान जिनके साथ आप मिलके कुछ कर रहे हो। आपका वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस इंसान का वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो व्हाट इज दिस? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वन कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। यार, ये कोई अच्छा एक कनेक्शन आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी है या आ रहा है। हो सकता है वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो, आपके कॉलेज से, आप कहीं तो इस इंसान के साथ मिलके कुछ कर चुके हो, या तो आपने इस इंसान को काम करते हुए देखा है, इन्होंने आपको काम करते हुए देखा है। ओके, विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स इस कनेक्शन के आगे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर, हैवी एरीज एनर्जी आई है। ठीक है, उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये कनेक्शन लुक्स लाइक सॉलिड सॉलिड होता हुआ दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा एक, इट्स अ पार्टनरशिप जो कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म रह सकती है, लॉन्ग टर्म रहती है। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसी पार्टनरशिप है जिसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है। ओके, लॉन्ग टर्म है। कई बार इसको ट्विन फ्लेम कार्ड भी कहा जाता है। बेसिकली व्हाट इट मीन्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, काफ़ी सॉलिड कनेक्शन।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ एम्परर का कार्ड है। तो ये जो भी इंसान है, ये आप हो सकते हो, ये इंसान हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस खुद पे रहना चाहिए, आपको खुद पे फोकस रखना है और आपको प्लेफुल रहना है। ओके, ज़्यादा सीरियस ना हो, आप जितना कम सीरियस होगे उतना सीरियस होगा ये कनेक्शन। ओके, आपको सीरियस केवल अपने बारे में होना है, अपने लाइफ गोल्स, अपने करियर गोल्स, उस पर फोकस करें और इस इंसान के साथ भी सही रहें, लेकिन आपका फोकस इन लाइफ खुद पे होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। ये कनेक्शन तो बहुत सॉलिड कनेक्शन लग रहा है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो अगर आपका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिस भी लेवल पे अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अभी अगर आप केवल कलीग्स हो, एक्विंटेंस हो, फ्रेंड्स हो, एक दूसरे को जानते हो, बस ग्रुप सेटिंग में मिलते हो, तो ये देखिए आप केवल 2 लोग, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन के, एक्सक्लूसिव यानी केवल आप 2। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी जून में इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है। व्हाट्स द आउटकम जून में, इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस हो सकता है इंसान, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है कि पास्ट में इंसान काफ़ी, कहते हैं ना, ये एक खड़ूस इंसान की पहचान है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी, यू नो समबडी जो ओपन नहीं है, इमोशनली ओपन नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्ट्रेटेजिक होगा, आगे का सोचता होगा, लेकिन इमोशंस जहाँ कंसर्न है, ये इंसान अपने इमोशंस दिखाता नहीं है। हो सकता है कि ये सेम इंसान हो जो अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करे। ओके, आप देखोगे कि इस इंसान का एक इमोशनल साइड भी है। ओके, सो इस महीने दिस पर्सन कैन बी इमोशनली वल्नरेबल, अपने इमोशंस आपको दिखा सकते हैं। So what is this Knight of Cups? आप दोनों basically. Why do we have Knight of Cups? The Moon. Okay. So यहाँ पे जो छुपे हुए इमोशंस हैं, क्योंकि मून क्या हुआ है, छुपी हुई इमोशंस। बॉटम ऑफ द डेक द फूल, वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी आई है। उसके अलावा एक्वेरियस भी आई है। दिस इज स्पाइसीज, कैंसर। ओके, सो ये इंसान इनके जो छुपे हुए इमोशंस है ना, ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। सो आप दोनों ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो। इमोशंस जो छुपे हुए थे अभी तक, वो बाहर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई सी हियर। आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट्स द गाइडेंस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? व्हाट्स द गाइडेंस? एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट में आप काफ़ी इस किस्म के लोगों से डील कर चुके हैं। एक्वेरियस एनर्जी है, चालाक, छुपाने वाले, चीज़ों को छुपा रहे हैं, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है ये। लेकिन आपकी गाइडेंस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्साइटेड रह सकते हो इस नए ऑफर के लिए। कुछ तो नया ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये जो भी इंसान है काफ़ी एक्साइटेड है आपको लेके। ओके, और काफ़ी ज़्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है। व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स? 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस किस्म के सिचुएशन से आपके निकलने का टाइम आ गया। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद 4 ऑफ कप्स, आप पास्ट के बारे में ही ना सोचते रहें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे भी 4 ऑफ कप्स। ये क्या होता है? 4 ऑफ कप्स एपैथी का कार्ड है, यानी सब कुछ होते हुए भी जो नहीं है उस पर फोकस करना। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उसी में ही अपना दिमाग लगा के रखते हैं। तो जो प्रेजेंट में जो भी आता है वो भी मिस हो जाता है। अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, दैट इज़ योर एडवाइस, ठीक है। तो कुछ तो नया ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, तो एक्साइटेड रहें उसको लेके, ऐसा रोने वाला फेस बना के ना बैठें। ऑल राइट Librans, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।